Okay. Good morning, all of you. Today we are going to chapter 3 from testing to digestion and page number 32. Page number 32. Now look at your screen. We are going to page number 32. Good food, good health. डॉक्टर अपर्णा हैज टू पेशेंट रश्मि एंड कैलाश। अब जो डॉक्टर आपको बताया गया है कि अच्छा फूड खाने से ही अच्छी हेल्थ होती है ना, और एक डॉक्टर है जिनका नाम की अपर्णा है, तो डॉक्टर अपर्णा के पास दो पेशेंट हैं, एक का नाम रश्मि है और दूसरे का नाम कैलाश है। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। Read what the doctor found. अब डॉक्टर अपर्णा ने उन दोनों से बात की और उनके बारे में बहुत सारी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो चलो देखते हैं कि डॉक्टर ने क्या फाइंड आउट किया। नाउ आप देख सकते हो कि दो कॉलम है, एक तो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है रश्मि का एंड सेकेंड कॉलम है कैलाश का, और दोनों की ही पिक्चर इसमें दी हुई है कि रश्मि कैसी दिखती है और कैलाश कैसा दिखता है। ठीक है, तो फर्स्ट वी रीड अबाउट रश्मि कि रश्मि जो उनकी फर्स्ट पेशेंट थी, तो रश्मि इज 5 years। रश्मि की एज क्या दी है? रश्मि की एज 5 years दी है। शी लुक्स अबाउट 3 years old। उसकी एज क्या है? 5 year है, पर वो देखने में कैसी लग रही है? वो देखने में 3 years old की लग रही है, यानी वो अपनी एज से बहुत छोटी दिखती है। She has very thin arms and legs and a fat belly, stomach like a balloon. She often falls sick. अब जो रश्मि है वो 5 years old है, पर देखने में 3 years old की लगती है, अपने से 2 साल छोटी दिखती है। और उसकी जो आर्म्स है, आप देख सकते हैं पिक्स में, देखिए उसकी आर्म्स कितनी ज्यादा पतली है, थिन है, और इसी तरह से उसके लेग्स और आर्म्स दोनों ही बहुत थिन है, यानी वो बहुत ही वीक है। और जो उसका पेट है, स्टमक है, बेली, वो कैसी है? बैलून लाइक है, यानी उसका पेट बहुत आगे को निकला है, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह से पेट फूल गया है, यानी उसके हाथ पैर पतले हैं और पेट बहुत बड़ा सा बैलून ऐसा है, और वो हमेशा बीमार रहती है। She always feels tired and cannot go to school regularly। और वो हमेशा थका सा, उसको थकान महसूस होती है और वो प्रॉपर से रेगुलर स्कूल भी नहीं जा पाती, क्योंकि उसको हमेशा बीमार रहती है, थकान महसूस होती है, तो वो रेगुलर स्कूल भी नहीं जा पाती। She does not have the strength even to play। और उसके पास खेलने के लिए भी शक्ति नहीं रहती, यानी उसके पास बिल्कुल भी मन भी नहीं करेगा और उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो बाहर खेले या दूसरे बच्चों के साथ खेल सके। फूड, अब वो क्या फूड लेती है? शी इज लकी इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। अब उन्होंने बताया है कि वो अगर उसको थोड़ा सा चावल या फिर 1 रोटी खाने के लिए पूरे दिन में मिल जाती है तो वो लकी है, यानी उसके पास इतना खाना भी नहीं है कि उसको एक टाइम का प्रॉपर से 1 टाइम का मील मिल सके। तो वो या तो पूरे दिन भर में सिर्फ थोड़े से चावल खा पाती है या पूरे दिन भर में थोड़ी सी रोटी खा पाती है, क्योंकि उसकी कंडीशन कैसी है? उसकी कंडीशन वेरी पुअर है और उसको प्रॉपर से मील नहीं मिलता है, इसलिए वो थोड़ा बहुत खाती है जितना उसको मिलता है, तो उतना खाने से वो क्या है? बहुत कमजोर है। नाउ सेकेंड इज कैलाश। अब जो सेकेंड कॉलम है वो है कैलाश का, और आप देख सकते हो कि कैलाश की जो पिक्चर है, ओके, कैलाश कैसा लग रहा है? कैलाश बहुत हेल्दी सा लग रहा है ना, मोटा मोटा सा। अब कैलाश की एज क्या है? कैलाश 7 years old है। ओके, ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज। और कैलाश कैसा लगता है? कैलाश 7 years का है, पर वो अपनी एज से बड़ा नजर आ रहा है। क्या वो 7 years का लग रहा है? नहीं, उसकी पिक्चर देखने पे लग रहा है कि वो 7 years से बड़ा है। हिज बॉडी इज फैट एंड फ्लैबी। और जो उसकी बॉडी है, उसका शरीर है, वो कैसा है? बहुत फैटी है, यानी बहुत फैटी है, और फ्लैबी यानी फूला हुआ सा है उसका। ओके, फूला हुआ शरीर है। ओके, तो वो एक्टिव नहीं है।
He has pain in his legs, और उसके पैरों में दर्द रहता है. He is not very active, और वो बहुत एक्टिव भी नहीं है क्योंकि वो मोटा है, फूल सा है, तो वो कहीं वो एक्टिव भी नहीं है कि उसको जल्दी से बोल दिया जाए दौड़ के ले लिया, तो वैसा कुछ कर नहीं पाता. He goes to school by bus and spends many hours watching TV. अब वो क्या करता है, वो स्कूल बस से ही स्कूल जाता है और अपना जो भी समय है वो बहुत सारा समय सिर्फ टीवी देखने में, तो टीवी देखेगा तो बैठ के देखेगा, तो वो बिल्कुल भी फिजिकल जो है वो इनएक्टिव है, वो फिजिकल एक्टिविटी उसकी बहुत कम है, उसके पास कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, वो फिजिकल एक्टिविटी करता ही नहीं है. बस से गया तो बैठ के वापस आ गए और टीवी देखते रहे. ठीक है, उसका फूड क्या है, ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी, और उसे घर में पकाया हुआ यानी घर में कुक किया हुआ फूड पसंद नहीं आता है, जैसे कि दाल, चावल, सब्जियां, रोटी, वो इस तरह का फूड उसे पसंद नहीं है, तो वो खाता भी नहीं है. The only thing he finds tasty are chips, burger, pizzas and soft drinks from the market. और उसे मार्केट का फूड पसंद है, जैसे कि वो चिप्स खाता है, पिज्जा, बर्गर, और जितना भी जंक फूड है वो जंक फूड को पसंद करता है और जंक फूड ईट करता है. तो जंक फूड खाने की वजह से उसकी बॉडी कैसी हो गई है, फैटी हो गई, फ्लैबी हो गई, और साथ ही वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है. ओके, Dr. Aparna measured the height and weight of both the children. Then she told them there are only one treatment for both your problems, proper food. अब जो डॉक्टर अपर्णा थी उन्होंने दोनों ही बच्चों रश्मि और कैलाश का हाइट लिया कि उनकी हाइट कितनी है, उन्होंने उनकी बॉडी का वेट लिया और दोनों चिल्ड्रन का कंपेयर किया, और फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि दोनों ही बच्चों में एक ही प्रॉब्लम है और उसका एक ही ट्रीटमेंट है, प्रॉपर फूड. यानी दोनों बच्चे प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं, जिस वजह से उनकी ऐसी कंडीशन है. इसलिए रश्मि किस लिए बीमार हो रही, रश्मि को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, रश्मि को प्रॉपर फूड खाने को नहीं मिलता, उसको एक टाइम का मिलता है, और कैलाश बहुत सारा जंक फूड ईट कर रहा है, हेल्दी फूड ईट नहीं करता है, इसलिए वो अपनी एज से बड़ा लग रहा है और फिजिकली इनएक्टिव है. Now come to the page number 33. Okay, page number 33. So shall we begin? Page number 33. So first है discuss. अब आपको डिस्कस करना है, why do you think Rashmi could eat only one roti in the whole day? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि रश्मि दिन में सिर्फ पूरे दिन भर में एक रोटी क्यों खाती है. तो अलग से समझ में आ रहा है कि रश्मि की कंडीशन कैसी है, वेरी पुअर है, और उन्हें प्रॉपर से खाने के लिए एक टाइम का मील नहीं मिलता, तो फिर जितना खाने के लिए मिलता है वो उतना खा लेती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? तो क्या आपको लगता है कि कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद है? पर अगर हमने कैलाश की जो अभी स्टोरी पढ़ी थी और उसके बारे में पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता कि कैलाश को स्पोर्ट्स और गेम पसंद नहीं है. वेरी गुड संजीवनी, क्योंकि कैलाश को बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी पसंद ही नहीं है. अगर स्पोर्ट्स और गेम्स पसंद होते तो वो पूरे दिन टीवी नहीं देखता, वो गेम्स भी खेलता. नाउ थर्ड इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? अब आप प्रॉपर फूड से क्या समझते हो? अगर आपसे हम प्रॉपर फूड के बारे में कहें तो आप प्रॉपर फूड के बारे में क्या समझते हैं? तो प्रॉपर फूड से रिलेटेड मैंने आपको एक्टिविटी कराई थी, हेल्दी फूड एक्टिविटी, और आप सबने मुझे बहुत सुंदर सुंदर से हेल्दी फूड एक्टिविटी की पिक्स बना के भेजी थी. तो हेल्दी फूड एक्टिविटी के थ्रू ही मैंने आपको प्रॉपर फूड समझाया था कि एक प्रॉपर मील में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सभी अगर प्रॉपर तरीके से होंगे, प्रॉपर अमाउंट में होंगे, तो वो फूड कैसा कहलाएगा? वो फूड हमारा प्रॉपर फूड कहलाएगा. यानी दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सैलेड जब हम पूरे एक निश्चित अमाउंट में एक अच्छे तरीके से खाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ दाल चावल खा लिया, दाल चावल के संग आपने सैलेड भी लिए, रोटी भी ली, तो वो आपका पूरा से प्रॉपर फूड हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज,
Why do you think that the food of Rashmi and Kailash was not proper? अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि रश्मि का फूड और कैलाश का फूड प्रॉपर क्यों नहीं है? तो ओके, फर्स्ट थिंग, रश्मि के फूड की बात करें तो रश्मि की कंडीशन पुअर है, इसलिए उसे सिर्फ एक टाइम का मील मिलता है और वो भी बहुत मुश्किल से उसे एक टाइम का मील, वो भी प्रॉपर पूरा नहीं मिलता, एक टाइम का भी, वो एक रोटी या थोड़े से चावल खाती है। और कैलाश की बात करें, कैलाश के पास प्रॉपर फूड है पर उसे घर का फूड नहीं पसंद आता, वो जंक फूड खाता है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ओके, जंक फूड खाने से उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो उसका प्रॉपर फूड नहीं हो पाता, इसलिए दोनों का ही प्रॉपर फूड नहीं है। नाउ लेट्स फाइंड आउट, अब आपको ये खुद से फाइंड आउट करना है। टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट what they ate and what work they did when they were of your age. Okay, तो अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं, ओके, एल्डरली पीपल हैं, उनसे बात करनी है और फाइंड आउट करना है what they ate, वो क्या खाते हैं, what work they did when they were of your age, जब वो आपकी एज में थे, यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर या जो भी एल्डरली पीपल है, जब वो आपकी एज के थे तो वो क्या खाते थे और क्या वर्क करते थे। ओके, तो इसका मैं एक नॉर्मल से बता रही हूँ कि अगर आपके हम ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो उस टाइम पे वो प्रॉपर फूड खाते थे, दाल चावल सब्जी रोटी, वो सभी चीजें खाते थे, सब्जियां, क्योंकि उस टाइम पे इतने जंक फूड अवेलेबल ही नहीं थे, पिज्जा बर्गर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। हाँ, फिर भी आप पूछ सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अगर अवेलेबल भी थे तो ओनली 1 और 2 जंक फूड्स में जो भी अवेलेबल होता था, पर वो भी रेगुलरली ईट नहीं करते थे, कभी कभार अगर ईट किया तो उन्होंने खा लिया उस जंक फूड को, अदरवाइज वो प्रॉपर फूड खाते थे। अब वो क्या करते थे, तो वो उस टाइम पे आउटडोर एक्टिविटीज जो भी प्लेइंग थे खेलने जाते थे, फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज्यादा होती थी, रनिंग और जैसे भी बाहर खेलने जाते थे। उस टाइम पे इतने इंडोर गेम्स अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि आप वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या टीवी वॉच कर रहे हैं, तो वो उस टाइम पे पूरे दिन वीडियो गेम्स या वॉचिंग टीवी नहीं करते थे, उनकी एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, वो बाहर खेलते थे। तो ओके, नाउ थिंक अबाउट योरसेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज एंड डेली डाइट। अब आपको अपने बारे में बात करनी है कि आपकी डेली की एक्टिविटीज क्या है और आपकी डेली डाइट क्या है। तो ये तो आपको खुद से देखना होगा कि आपकी डेली डाइट क्या है, क्या आप प्रॉपर फूड ईट करते हैं, आप सभी, तो मोस्टली मुझे लगता है मोस्टली बच्चे प्रॉपर फूड ईट करते होंगे, पर साथ ही साथ जंक फूड भी ईट करते होंगे कभी कभार। ओके, और आपकी एक्टिविटी क्या है, तो आप क्या आउटडोर खेलते हैं या सिर्फ इंडोर में गेम्स खेलते हैं ना, वीडियो टीवी, तो ये आपका देखना है। जब आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपको थोड़ी सी टायर्डनेस फील होगी। ओके, जब आपकी आउटडोर एक्टिविटीज होती है तो आपको खुद से फ्रेशनेस फील होगा, आपको हेल्दी फील होगा। Are these similar or different from what your grandparents did and ate? क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके जो खाते हैं वो सिमिलर से समान है, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ईट करते थे और आप खाना खाते हो समान हैं, मतलब एक जैसे हैं, दोनों लोग एक ही जैसा खाना खाते हो, या फिर उनके और आपके खाने में डिफरेंस है। ओके, और इसी तरह उनकी एक्टिविटी और आपकी एक्टिविटी में डिफरेंसेस है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड राइट। ओके, तो प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसको प्रॉपर फूड मिले, उसे प्रॉपर फूड खाने को मिलना ही चाहिए, मतलब ये प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसको पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे को खाना ना मिले। नाउ वी रीड इट, यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, आपने अभी 2 बच्चों के बारे में पढ़ा। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होममेड फूड। ओके, एक कैलाश था जिसको कि घर का बना खाना पसंद नहीं था। द अदर वन इज रश्मि हु डज नॉट इवन गेट 1 प्रॉपर मील अ डे।
और दूसरी बच्ची रश्मि थी जिसको कि एक पूरे दिन में एक टाइम का भी खाना मिलना नसीब नहीं था। ओके, अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि। अगर हम अपने देश की बात करें, अपने कंट्री की बात करें, तो आधे बच्चे रश्मि की तरीके हैं जिनको कि पूरे दिन में एक टाइम का भी खाना मिलना प्रॉपर से उन्हें फूड नहीं मिलता है। अगर स्लम में आप जाके देखें तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक टाइम का भी प्रॉपर फूड नहीं मिलता है। ओके, दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते उस तरह से, और उनका डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है ऐसे बच्चों का। These children are weak and sickly, और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कमजोर होते हैं और बार बार बीमार पड़ते हैं। Often ill in poor health, और वो हमेशा बीमार हो रहेंगे और उनकी हेल्थ कैसी होगी, कमजोर होगी। But it is the right of every child to get proper food, पर ये प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसको पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। मतलब हमारी गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त भोजन मिले। ओके, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड राइट से एक ये चीज सीखने को मिलती है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है। तो आपको तो प्रॉपर फूड मिलता है तो आप फूड की वेस्टेज ना करें। हाँ, मतलब ये चीज नहीं है कि आप ना खाएं, आप उतना जितना आप खा सकते हो उतना ही थाली में ले या अपने प्लेट में ले। ओके, वेस्ट ना करें, आपको फूड वेस्टेज नहीं करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 34। ओके, come to the page number 34. So to begin, page number 34, read about this story in Kalahandi district in Odisha. अब आप अपने पेज में साइड में देख रहे हैं एक कॉलम है और कॉलम में एक स्टोरी दी हुई है। तो अभी हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं जो कि उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट की स्टोरी है। ओके, गोमती इज ए 30 years old। जो गोमती है, एक गोमती नाम की लेडी है, उसकी एज क्या है, उसकी एज 30 years है। गोमती वर्क इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर, और गोमती एक जो रिच फार्मर है उसकी फील्ड में, उसके फॉर्म में काम करती है। ओके, फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल, so little that she cannot even buy enough rice to feed her family। अब गोमती क्या है, गोमती एक रिच फार्मर की फील्ड में यानी उसके फार्म में काम करती है, काला, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है, पर उसके बदले में उसे क्या मिलता है, बहुत कम पेड करता है। जो उसका रिच फार्मर है उसे बहुत कम पैसे देता है, और वो इतने कम होते हैं कि वो अपनी पूरी फैमिली के लिए प्रॉपर तरीके से चावल नहीं ले पाती है। ठीक है, जितना भी उसको पैसा मिलता है तो वो उसकी पूरी फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं होता है जो उसको राइस लेना चाहिए खाने के लिए। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, और कुछ महीने तक उसने कोई भी वर्क नहीं किया। देन शी हैज टू ईट लीफ एंड रूट फ्रॉम द जंगल। जब उसने कुछ भी वर्क नहीं किया कुछ महीनों तक, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको जंगल जाकर जंगल से पौधों की जड़ें या पत्तियां लेकर आई जिससे उसने खाना खाया, यानी उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। गोमती चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक, और जो गोमती के बच्चे थे वो बहुत कमजोर थे और हमेशा भूखे रहते थे। जब उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो भूखे रहेंगे और हमेशा बीमार रहते थे। Few years ago her husband died of hunger, और कुछ सालों पहले उसके हस्बैंड की भी जो मृत्यु हो गई थी वो भी भूख की वजह से हुई थी, यानी कोई इंसान भूख की वजह से मर जाए, उसको खाना ना मिले। ओके, तो इस तरह से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। अब हम कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अपने इंडिया में, अगर उड़ीसा में कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा चावल होता है। अगर चावल वाले देखे जाएं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो
सबसे ज्यादा ग्रो राइस होता है। राइस ग्रो का अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत होता है। राइस इज इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर, और यहाँ से इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां पे भी राइस को भेजा जाता है। Many times the rice that keeps lying in the godown get spoiled, और कई बार ऐसा होता है कि जो राइस प्रोडक्शन हुआ उसको गोडाउन्स में रखा जाता है और वहां रखे रखे वो खराब हो जाता है। स्पॉइल्ड यानी वो खराब हो जाता है। In the same Kalahandi there are many poor people like गोमती, और उसी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में गोमती जैसे कई इंसान हैं और भी कई लोग हैं जो कि इतने गरीब हैं जिन्हें चावल खाने के लिए मिलता नहीं है, और दूसरी तरफ गोडाउन्स में रखे रखे चावल राइस खराब हो जाता है। Why do people die of hunger in such a place? तो ऐसा क्यों है कि उसी प्लेस पर लोग भूख से मर जाते हैं, हंगर से मर जाते हैं, उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो ये स्टोरी इसीलिए आपको उन्होंने बताई है। तो अब इस स्टोरी से आपको करना है थिंक एंड डिस्कस। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे? व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? तो क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसे खाने के लिए पूरे दिन में खाने के लिए ना मिले, और इसका रीजन देना है, ठीक है, कि उसको क्यों नहीं मिलता है। तो ऐसा हो भी सकता है कि अगर हम अपने आसपास देखें तो स्लम में जो बच्चे होते हैं जिनके मदर फादर को वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर से पैसे नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो बच्चों को अपने होल डाइट दे सके। ओके, now next is, have you ever seen go down where a lot of grain has been stored there? तो क्या आपने ऐसे गोडाउन देखे अनाज से भरे हुए जहाँ के अनाज रखा जाता है? अगर देखा है तो कहाँ? तो प्रॉपर अगर हम बात करें कि ये गोडाउन कहाँ होंगे, तो ये गोडाउन हर डिस्ट्रिक्ट में, आपने सुना होगा वेजिटेबल मंडी होती है, अनाज मंडी होती है, ठीक है, ग्रेन्स मंडी होती है। तो जहाँ होलसेल में आपको अनाज मिलता है तो वहाँ इस तरह के बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में ये गवर्नमेंट के भी गोडाउन होते हैं। तो वहां पर अनाज को रखा जाता है, और कई बार अनाज को प्रॉपर तरीके से नहीं रखने की वजह से वहां पर ज्यादा दिन अनाज रखने से खराब भी हो जाता है। पर अनाज को प्रॉपर तरीके से सेफ तरीके से रखा जाता है कि अनाज लोगों तक पहुंच सके। ओके, व्हाट वी हैव लर्न, हमने इसमें क्या सीखा इस चैप्टर में? व्हाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड? अब आपसे कह रहे हैं आपको फूड का प्रॉपर तरीके से टेस्ट क्यों नहीं आता कोल्ड के समय पे? तो यस, कोल्ड के समय पे नोज और स्मेल हमारा वर्क नहीं करता, और इसीलिए अगर हमें फूड का टेस्ट नहीं मिल पाता है प्रॉपर तरीके से। आपने देखा होगा कि कई बार घरों में अगर घर पे कोई स्पेशल डिश बन रही है या बहुत मम्मा कुछ ऐसा वेजिटेबल को करती है जिसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि हमें जब वो स्मेल मिलती है तब हमें टेस्ट लगता है कि बहुत यम्मी सा फूड है। ओके, तो स्मेल कहीं ना कहीं फूड के टेस्ट को डिपेंड करती है ना, फूड के टेस्ट को जगाती है कि हाँ फूड बहुत अच्छा होगा, उसकी स्मेल अच्छी है तो फूड अच्छा ही होगा। ओके, नाउ सेकंड इज, if we were to say that digestion begins in the mouth, how would you explain this, right? Sorry, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम ये कह सकते हैं कि डाइजेशन जो है वो माउथ से शुरू होती है, डाइजेशन जो प्रोसेस है वो माउथ से शुरू होती है, तो अगर ये सही है तो आपको एक्सप्लेन करना है और राइट करना है। तो यस, डाइजेशन की प्रोसेस माउथ से ही बिगिन होती है, क्योंकि जो भी हम फूड खाते हैं वो हम माउथ में खाते हैं, और माउथ में जो वाटरी सब्सटेंस सलाइवा होता है वो सलाइवा हमारे फूड को सॉफ्ट करता है, च्यूएबल बनाता है, और जिसकी वजह से फूड सॉफ्ट होकर थोड़ा सा वेट फॉर्म में होकर फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है। तो यहीं से ये प्रोसेस शुरू होगी। ओके, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को राइट कर सकते हैं। ओके, तो चैप्टर 3 इज कंप्लीटेड।